गांव का नाम था पानीपुर। जैसा गांव का नाम वैसा ही गांव था। यहां खूब बारिश होती थी, लेकिन इस साल मानो बारिश का कहर ही टूट पड़ा हो। पूरे गांव में पानी भर चुका था। नदियों में पानी उफान मार रहा था। आसमान में काले काले बादल थे और चमकती बिजली की तारें लग रही थीं कि मानो आज गांव में गिर ही जाएंगी। तालाब के किनारे का घर पानी से डूब चुका था। इसी गांव में करण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अजी, इस बारिश से हम लोग कैसे बचेंगे? देखिए ना, हमारे घर की दीवारें कैसे फटने लगी हैं। बच्चे भी रात भर नहीं सोए। उनकी आंखें थक कर बंद होने लगी हैं और यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ कीजिए जी। चारों तरफ से पानी टपक रहा है। अगर जल्दी कोई ठिकाना नहीं मिला तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे और बच्चे भी। तुम चिंता मत करो निधि। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं गांव में किसी से कुछ पैसे और रहने का ठिकाना खोजकर आता हूं। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें बारिश से बचाना। करण बारिश में गांव में चला जाता है। उसके पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे, लेकिन करण ध्यान नहीं देता। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपने बच्चों को बचाना। दरवाजा खोलिए मोहन भैया। अरे करण, तुम बारिश में क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। सब खत्म होता जा रहा है। घर में चारों तरफ से पानी टपक रहा है। अगर आप अपने घर में हमारे बच्चों को शरण दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे ठिठुर रहे हैं। अरे करण, मेरे घर में उतनी जगह कहाँ है? और अगर मैं तुम्हें रहने दूं तो तुम्हारी भाभी मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम जानते हो, मैंने उससे शादी धन के लिए की है। अगर मैं उसकी मर्जी के खिलाफ गया तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। माफ करना छोटे, मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी से डांट नहीं सुन सकता। तुम अपना देख लो। आखिर सौतेला तो सौतेला ही होता है। यह मोहन ने आज साबित कर दिया। हे भगवान, मैं कैसा बाप हूं जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा सकता, और एक वह मां है जो खुद भीग कर अपने बच्चों को बचा रही है। अगर मैं निधि से कहूंगा कि ठिकाने का इंतजाम नहीं हुआ तो और दुखी हो जाएगी। वह तो इसी आस में है कि मैं कुछ लेकर लौटूंगा। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। करण फिर से गांव में बारिश से बचने की जगह खोजने निकलता है। गांव के हर दरवाजे पर जाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। करण थक कर भीग कर निराश घर लौटने लगता है। निधि आज पूरा गांव घूम आया, हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं टिका थोड़ी सी जगह भी देने को तैयार। अब और नहीं चल सकता। अजी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वह जरूर मदद करेंगे। आइए, यहाँ बैठ जाइए। यहाँ थोड़ा सूखा है और देखिए, बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। निधि वहीं बैठी रहती है, पति और बच्चों का ख्याल रखती है। सुबह होती है। बच्चे भूखे थे, कल से कुछ नहीं खाया था। माँ, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दो ना माँ। घर का सारा सामान बारिश में भीग चुका था। निधि करे तो क्या करे? अरे निधि, बच्चे खाना मांग रहे हैं, तुम उन्हें कुछ क्यों नहीं दे रही? क्या बताऊं जी, कल बारिश की वजह से सारा राशन भीग गया। चावल तो लाए थे, पर मसाले सब गल गए हैं। क्या बनाऊं? पापा, क्या अब हम भूखे ही रहेंगे? नहीं बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं खाना लेकर आता हूं। करण गांव के चबूतरे पर जाता है और वहां बैठे लोगों से मदद मांगता है। भैया, मेरी मदद करो, बच्चे भूखे हैं, घर में खाना है पर पकाने का कोई साधन नहीं, कुछ खाने को दे दो। अरे करण, तू तो आज भीख मांगने लगा। कभी नहीं सोचा था, अगर खाना चाहिए तो घुटनों के बल बैठकर मांगना होगा।
तब देंगे रोटी। ठीक है भैया, अगर यही करना है तो मैं कर लूंगा, बस मेरे बच्चों को खाना मिल जाए। सुधाकर रोटी लाता है और करण को दे देता है। करण दौड़कर घर जाता है। लो बच्चों, खाना ले आया हूं, निधि तुम भी खा लो। निधि, करण और बच्चे वही खाना थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। शाम होती है और फिर से बारिश तेज हो जाती है। इस बार तूफान भी साथ आता है। करण का घर पूरी तरह टूट जाता है। करण और निधि बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, छत गिर जाती है। अगर देर हो जाती तो सब दब जाते। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे चारों छिप जाते हैं। अब उनके पास कोई छत नहीं थी। निधि, अब कोई और चारा नहीं है। मैं किसी मजबूत पेड़ पर घर बनाऊंगा। ना बारिश का डर, ना आंधी तूफान का। करण एक मजबूत पेड़ की तलाश करता है और कुछ ही देर में उसे एक सही पेड़ मिल जाता है। वह जंगल से लकड़ियां लाता है और पेड़ पर काम शुरू करता है। 4 दिन की मेहनत के बाद एक सुंदर पेड़ घर तैयार हो जाता है। गांव में सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। मोहन यह सब सुनता है और शर्मिंदा होकर कर्ण के पास आता है। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, धन का लालच छोड़ दूंगा। भैया, आपसे कोई शिकायत नहीं है। चलिए हमारे पेड़ वाले घर में चलिए। भतीजे और भतीजी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मोहन बच्चों के साथ खेलता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।